आज यहाँ खुले वातावरण में वीडियो बनाने का थोड़ा आनंद ही कुछ और आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो प्रकृति की छाया छट है और मनोरम जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं उनकी आवाज़ आ रही है, बहुत ही आनंद आ रहा है। तो आज का हमारा विषय है पढ़ने में मन कैसे लगाएं। यह बहुत ही कॉमन प्रश्न है, क्योंकि इसको हर एक दूसरा व्यक्ति पूछता ही है और हर व्यक्ति के पास यह समस्या होती ही है कि आखिर हम पढ़ने में मन कैसे लगाएं। बहुत लोग हमसे पूछते हैं, गुरुजी पढ़ने जब भी बैठते हैं तो मन भटकने लगता है, मन कहीं और जा रखता है, तो पढ़ने में मन कैसे लगाएं। ये सबकी समस्या है, तो इसमें ये परेशान नहीं होना है कि ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, ये सबके साथ होता है, बहुत ही कॉमन, ठीक है। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। तो आखिर ये छुटकारा कैसे पाया जाए कि हम मन लगने लगे पढ़ाई में, तो चलिए कुछ तथ्यों के माध्यम से समझते हैं। आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर लें, नहीं तो सुनेंगे भी तो समझ सकते हैं। देखिए, पहला तो इंटरेस्ट नहीं होता है तब पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको जिस विषय में इंटरेस्ट है या जिस संदर्भ में इंटरेस्ट है उसको पढ़िए, उस टॉपिक को पढ़िए। मान लीजिए आपको किसी टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है अभी प्रारंभ में, तो उस टॉपिक को स्किप करिए अथवा छोड़ दीजिए, उसके स्थान पर किसी और टॉपिक को पढ़िए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे टॉपिक को शुरू में ही पढ़ लेते हैं, चूँकि अभी बिगिनर्स हैं, तो ऐसे टॉपिक को या ऐसे विषय को पढ़ लेते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। जब इंटरेस्ट नहीं होता तो स्वाभाविक सी बात है, आपको पढ़ने में अधिक समय तक मन नहीं लगेगा। इसलिए ऐसे विषय को चूज़ करिए। अभी ये लाइट लग रही है, तो इसलिए थोड़ा, तो उसमें आप लोग परेशान ना होइएगा। तो हम कभी कभी ऐसे टॉपिक को चूज़ कर लेते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होता है, तो ऐसे टॉपिक का चुनाव करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। जब आपका इंटरेस्ट उस टॉपिक में होगा तो समझने में और उसको पढ़ने में आप लगातार पढ़ लेंगे, एक रिदम बन जाएगा, तो रेगुलरिटी आपकी धीरे धीरे आ जाएगी, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट जिस विषय में है, जिस टॉपिक में है, उसको पढ़िए तो आपका अध्ययन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है लगातार कभी मत पढ़िए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम एकदम ऐसे प्लान बना लेते हैं कि लगातार पढ़ना नहीं है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, अरे 24 घंटे में हम 21 घंटे पढ़ेंगे। ये अमानवीय जो टाइम टेबल है, इसको थोड़ा, इससे दूर रहिए, इससे बचिए। क्या होता है कि जितना हमारा शरीर कैपेबल है इतना ही पढ़िए, जितनी हमारे शरीर की क्षमता है इतना ही पढ़िए और स्टेमिना धीरे धीरे बनाते जाइए। जैसे मान लीजिए आपने प्रारंभ में 1 घंटे पढ़ा, इसको बढ़ाइए, 1.5 घंटे करिए, 2 घंटे, 3 घंटे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाइए। ये नहीं कि आपने सीधे एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन से आप ठप हो गए। इसलिए थोड़ा थोड़ा समय को विराम लेकर के और ब्रेक लेकर पढ़िए, ठीक है। जब ब्रेक लेकर पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। तीसरा है, जो आपको परेशान करने वाली चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल है आपका, कुछ और आस पड़ोस के कुछ चीज़ें हैं, तो इनसे थोड़ा बचिए, इनसे दूर रहिए। जब भी आप पढ़ने बैठें तो ऐसे चीज़ों को थोड़ा दूर रख दीजिए। और जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, कभी पढ़ने बैठ गए तो वो परेशान कर रहे हैं, तो इनसे थोड़ा बचिए। और चौथा है कि जब भी बैठे तो आराम से स्वल्पाहारी करके बैठे, थोड़ा सा भोजन लें, जिससे आपको लगातार बैठने में प्रॉब्लम ना हो। तो इससे आप लगातार बैठेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी कभी क्या करते हैं कुछ लोग, एकदम खा लिए, एकदम अच्छा, और जहाँ पढ़ने बैठे तो नींद आने लगी। स्वाभाविक ही है, जब आप बहुत खा लेंगे तो नींद आएगी। तो थोड़ा खाइए, थोड़ा थोड़ा आप खाते रहिए, तो इससे होगा। और पाँचवा है, जब आप पढ़ने बैठो तो केवल आपका मूड होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है। आप भले 10 मिनट ही पढ़ें, लेकिन जब भी पढ़ें तो एकदम पूरा फोकस्ड होकर पढ़ें, तो अच्छे से अध्ययन आपका हो जाएगा और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और पढ़ने में मन भी लगा रहेगा, ठीक है। और अपनी तैयारी का आकलन भी करते रहें, ठीक है। अपनी तैयारी का, इसको मान लीजिए 6वां चरण, कि अपनी तैयारी का आकलन भी करते रहें, क्योंकि जब आप अपनी तैयारी का आकलन नहीं करेंगे तो एकदम पढ़ते ही जाएंगे तो अंधेरे में तीर चलाने के समान हो जाएगा। इसलिए जब भी तैयारी करें तो अपनी तैयारी को आंक लें कि हाँ, अभी हमारी इतनी तैयारी है, अभी यहाँ हम पर हैं, धीरे यहाँ होंगे। तो इससे आपका धीरे धीरे होगा कि अच्छा, हमने 1 हफ्ते पहले स्टार्ट किया था तो वहाँ थे हम, आज हम यहाँ हैं। धीरे धीरे अपनी तैयारी का आकलन करते रहें और ये चीज़ें करके आप अच्छे से अध्ययन भी कर पाएंगे और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, पढ़ने में मन भी लगेगा और मन भटकेगा भी नहीं, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नए हैं अगर तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जय श्री राधे श्याम।